टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब तीसरी बड़ी वजह और तीसरा बड़ा सिग्नल जिसमें देखिए ये नाम आपके सामने है, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब इसलिए क्योंकि परमाणु ठिकानों पर हमले पर ईरान का एक बयान, जहां युद्ध ने परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें 12 दिन के हमलों में परमाणु स्थलों को गंभीर नुकसान। अरागची का यह बयान, अमेरिकी हमलों से सबसे ज्यादा तबाही। अब यह बयान और ऐसे में यह तीसरा सिग्नल, एटम बॉम्ब। और इस बीच रूस यूक्रेन हालात के बीच में पुतिन जिस तरीके से बेलारूस पहुंचे हैं, इस युद्ध के हालात के बीच में उस ब्रीफ केस का नजर आना, ओवरऑल सिनेरियोस को इवैल्यूएट करने से पहले अरागची का यह बड़ा बयान भी एक और बहुत बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का बयान भी आ गया है। हमने पूरी तरह ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म किया है, ये कैरोलिन लेविट की ओर से कहा गया, जो प्रेस प्रवक्ता हैं व्हाइट हाउस की। परमाणु साइट्स को लेकर हमारे पास खुफिया जानकारी है, ये भी कहा गया कैरोलिन लेविट की तरफ से। संजय भारद्वाज सर, ये तीसरा सिग्नल एटम बॉम्ब इसीलिए क्योंकि हर स्तर पर जिस तरीके से एटमी तैयारी के संकेत मिलते हैं, आप कहते हैं कि महज एक प्रोजेक्शन है, लेकिन यही तैयारी बहुत बड़ा संकेत देती है कि आखिर आने वाले हालात में अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो कितने बड़े स्तर पर तबाही हो सकती है। देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि ईरान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत एडवांस हो चुका था और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो रिपोर्ट आया था कि भाई 60% तक जो प्रेस्क्रिप्ट यूरेनियम है उसको एक्वायर कर लिया और 90% पहुंचने में वो न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ बहुत आगे बढ़ चुका है। अब अमेरिका दावा करता है कि हमने उनका जो जो न्यूक्लियर बेस है उसको हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है, खामनेई जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ न कुछ तो बचा के रखा हुआ है। और वो सेफ जोन जो है, क्योंकि खामनेई को भी आप नहीं तलाश कर पाए और वहाँ पर जो उनके न्यूक्लियर बेसिस थे या प्रोग्राम्स जहाँ पे चल रहे थे, ठिकाने थे, उनको भी ये निश्चित रूप से इनको पता था कि अमेरिका और इजराइल में से कोई न कोई अटैक जरूर करेगा, तो ये सेफ जोन तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और ये जरूर है कि अमेरिका यहाँ तक कर चुका है कि डिले कर चुका है। अभी जो तुरंत से कह रहे थे कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप एक्वायर कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इसको डिले कर चुका है। लेकिन ईरान, मुझे नहीं लगता कि अगर खामनेई और ये जो थियोक्रेट्स रहेंगे तो निश्चित रूप से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे और उसमें उनकी मदद करने के लिए चीन खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से रशिया का भी जो एक अपना डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी उनको मदद करेगा। और ये न्यूक्लियर जो खतरा है, एक तरीके से ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर पावर आ गया, ये निश्चित रूप से ब्लैकमेल करेगा, मिडिल ईस्ट में अपनी लीडरशिप लेगा। जैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल का ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ही ये जो प्रॉक्सीज क्रिएट किए हुए ईरान में। भारद्वाज सर, ये जो जंग है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के मुहाने पर खड़ी हुई है और इसीलिए बार बार आशंका है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है और सबसे पहले जो नजर जाती है वो ईरान पर ही जाती है। इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि पहले उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया जाए। मैं आऊंगी सर आपके पास एक और बड़ी खबर जो कि गाजा युद्ध से जुड़ी हुई। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। गाजा के शेख राडवान में स्ट्राइक हुई है, भीषण धमाके से घर को ध्वस्त किया गया। हमास लड़ाके का बताया जा रहा है ये घर तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने यहाँ पर बॉम्बिंग की है। गाजा में आईडीएफ ने ये बड़ा अटैक कर दिया। और अलग अलग फ्रंट से आ रही तस्वीरों के बीच लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी चर्चा हो रही है, जहां एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सेनेटर ग्राहम का यह बड़ा दावा, जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह बड़ा दावा किया गया है कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई है। ईरान का एटमी प्रोग्राम बेहद मुश्किल, ईरान अब कभी न्यूक्लियर क्षमता हासिल नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर क्षमता को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, जबकि ईरान अपने स्तर पर बड़ी चेतावनी के साथ ये कह चुका है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है और जारी रहेगा। हालांकि एटम बॉम्ब बनाकर रहेगा ईरान। इस बयान से ये जो संकेत मिले हैं, ईरान के पास कितने परमाणु सेंटर हैं, फिलहाल उसकी इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट नतांज, साथ ही फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर, इस्फहान परमाणु रिसर्च सेंटर, जहां आपको बता दें यूएस और इजराइल के टारगेट पर यही एटमी सेंटर रहे। इजराइल ने कई बार हवाई हमलों को अंजाम दिया, प्रोजेक्ट पर फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक हुई और अमेरिका ने तीनों प्रोजेक्ट्स पर हमले को अंजाम देने के तहत दावा किया कि इन साइट्स को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि आपको
आप वाकिफ हैं कि कैसे बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए मिसाइल से टारगेट अटैक हुए और ईरानी एटमी प्रोजेक्ट पर फिलहाल जो दावे सामने आ रहे हैं उसमें अमेरिका साफ तौर पर यह दावा कर रहा है कि तीनों प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए गए हैं। एटम बॉम्ब अब ईरान नहीं बना पाएगा, जबकि ईरान दावा यही कर रहा है कि प्रोजेक्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। हालांकि त्रिपाठी सर, अब ओवरऑल इवैल्यूएशन के तहत यह सबसे बड़ा फैक्ट है कि ईरान ने जिस स्तर पर अमेरिका को टारगेट करते हुए उसके बेस को टारगेट किया है, उसने यह बता दिया है कि वो किसी भी हाल में वल्नरेबल नहीं होने वाला है और उसका यह न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत क्लेम और काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं। राइट सर। अमेरिका कह रहा है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है तीनों, खास करके फोर्डो जो कि इनरिचमेंट सेंटर था। और आपको याद होगा मैं पिछले साल करीब सितंबर की बात है कि MI6 इंग्लैंड UK के उन्होंने कहा था कि ईरान 60% पर तो कर ही लिया है उसने इनरिचमेंट, 90% पहुंचने के लिए उसको सिर्फ 1 महीने की जरूरत है। दैट मीन्स काफ़ी आगे एनरिचमेंट के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो इसको यूरेनियम को एनरिचमेंट करना है, ईरान पहुंच चुका था काफ़ी आगे। और अभी जो आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा गया था कि उसने जो है एनरिच यूरेनियम को वहाँ से हटा दिया था। दूसरी चीज़, अभी अमेरिका में जो चल रही थी, वहाँ देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स और उनके एक और पेपर ने ये बोला है कि ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा सही नहीं हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। त्रिपाठी सर, बड़ी बात आपने कही कि एक तरह से ये आशंका तो है, लेकिन कब तक ये पूरी आशंका युद्ध में तब्दील हो जाती है कि वर्ल्ड वॉर 3 ही छिड़ जाएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट से इसका आगाज हो सकता है, ये आशंका ज्यादा है।